राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हम इस वीडियो में संक्रांत के बारे में और संक्रांत के नियम जो होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है। सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपए मिनस कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीज़ें मिनस कर गरीबों में बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे वर्ष उस लड़की से उद्यापन करवाकर उसके मायके से ससुराल में विशेष वायना भी भेजा जाता है। इस वायने में मावे अर्थात खोए के 360 बे अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया बत्ती व चिड़िया बाजरा चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल मिठाई, गज्जक व रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग, गुड़ की भेली, फल रुपए देवे व ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी देते हैं। साथ सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेग तथा ननद नंदेव जेठ जेठानी को भी वस्त्र देते हैं। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती हैं। आज के दिन से एक वर्ष तक चिड़ियों को एक मुट्ठी बाजरा डालना और जो जमादार होते हैं उनकी जो मिसिज होती है जमादारनी को एक टोकरा व झाड़ू देकर एक वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगाना और अगली संक्रांत पर साड़ी ब्लाउज और रुपए उन्हें हम देते हैं और जो भी नेक बनता है वो हम जमादारनी को देते हैं। घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा एक माह तक एक थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। और जो विशेष नियम हैं जैसे जो अक्सर महिलाएं नियम धारण करती हैं उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। जैसे गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, ससुर जी को देती है गुड़ की भेली बहू, लीजिए पापा भेली दिखाओ अपनी थैली या हवेली। ऐसे ही मेवा मेठरी जो सास को देती हैं, फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माजी मठरी खोली अपनी गठरी। ये वैसे मतलब देते समय हम बोल देते हैं, ये कोई रियल बात नहीं होती कि उनको खोलना ही ज़रूरी है, लेकिन बस ऐसा बोलते हैं। पति को जैसे पान खिलाना, पति को छुहारे देना, देवर को बादाम, ननद को मनाना, ये नियम भी धारण करती हैं। घाट पाट सींचना और एक विशेष नियम ये भी धारण करती हैं महिलाएं, चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को देते हैं। यदि रोज़ देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी जो संक्रांति होती है जैसे कि मकर संक्रांति है, जो मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण छूकर उन्हें देते हैं। ये एक विशेष नियमों में से है। ये तो अक्सर महिलाएं धारण करती ही हैं। और एक नियम है सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर जैसे कि गद्दा, तकिया, रिजाई, चादर जो भी है वो भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी रात को सो जाते हैं।
इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर फिर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा कुछ भी जैसे लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं नेक के तौर पर। यदि लड़के के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दे। इस अवसर पर लड़के की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। और नियम जैसे कि थाल परोसना, सासू जी को कपड़े देना, रूठी हुई सासू जी को मनाना, और देवर के लिए घेवर और देवरानी के लिए चूड़ी देना, नंदोई का झोला भरें, ऐसे नियम हैं। और एक दूसरा विशेष नियम है जो अक्सर महिलाएं धारण करती हैं, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती हैं। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपया रखती जाती हैं और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपए रखे थे, उतरते समय भी या तो उतने ही रख सकते हैं या फिर उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाती हैं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लेती हैं। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। और एक विशेष नियम है जेब भरना। जैसे बहू जेठ की लड़की की, कुंवारी ननंद की, देवर या फिर भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती हैं। ननंद तथा जेठ जी को लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ़्रॉक देती हैं, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती हैं। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नए वस्त्र प्रदान करती हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम धारण करती हैं महिलाएं संक्रांत के दिन से, और जो भी नियम धारण करती हैं वो हर माह अपनाती हैं उसको अगली मकर संक्रांति तक। अगली मकर संक्रांति तक वो रेगुलर यानी कि लगातार वो नियम अपना बनाए रखती हैं और उसका जो उद्यापन करना होता है वो अगली संक्रांति को करती हैं। जैसे अपने ससुर और जेठ जी को दूध पिलाने का नियम, धोती निचोड़ने का नियम, और जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणी के सिर में तेल लगाने का नियम। किसी ब्राह्मणी को मतलब कुछ भी चीज़ें वो अपनी धारण कर लेते हैं कि मैं हर माह आपको इतना नेग या फिर कोई भी वस्तु धारण करूँगी। और कोई होता है 14 बर्तनों में गेहूँ भरकर हर माह ब्राह्मणों को देता है। तो ऐसे तो कई सारे नियम हैं, लेकिन जो विशेष नियम है ज़्यादातर जो महिलाएं धारण करती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और ज़्यादातर तो यही नियम धारण करते हैं। संक्रांत जो एक त्योहार है हमारे भारत का, तो ये पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन जितना हमसे दान बन सके उतना हमको करना चाहिए। अगर आप इन नियमों से अलग नियम भी कोई धारण करना चाहते हैं तो जैसे गरीबों में उनकी ज़रूरत की वस्तुओं को बांटना, उनकी जितनी भी मदद हो सके उनकी मदद करना, इससे बड़ा पुण्य का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। या फिर उनको जितना हो सके
उनकी ज़रूरत के अनुसार वस्त्र या खाने की चीज़ें, ये तो आप वैसे भी पुण्यदान किया करें। संक्रांत के दिन तो वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें पुण्यदान उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि उस महीने में उनको ज़रूरत होती है, उससे जो पूरी साल भी है उस उन दिनों में भी उनको खाने पीने की चीज़ों की, पहनने के वस्त्रों की ज़रूरत होती है। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो भी एक छोटा सा कमेंट करें, और नहीं लगती फिर भी आप कमेंट में बताएं, ताकि जो जो कमियां हैं उनको हम ठीक कर सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।